नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसका दिल की बातें करने को बहुत दिल करता है, लेकिन कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं होता। लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि कोई उसके पास बैठ के उसकी बातें, उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और यही अकेलापन इंसान को डिप्रेशन के अंदर ले जाता है, इंसान को परेशान कर देता है। मेरे दोस्तों, इंसान के अंदर मायूसी पैदा करता है। तो याद रखें कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, आपकी दिल की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो एक ज़ात ऐसी है जो आपकी हर बात को हर वक्त सुनने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, बस कोई सुनाने वाला हो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, हम लोगों पे यकीन करते हैं। मेरे दोस्तों, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मेरे बंदे, मैं तो आपकी शाह रग से भी ज्यादा आपके करीब हूँ, आप मुझे सुनाओ। जब बंदा अल्लाह को अपना दुख सुनाता है, अपनी परेशानियां सुनाता है, अपने दिल की बातें अल्लाह को सुनाता है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बातों को सुनते भी हैं। आपकी आंखों के अंदर से निकले हुए आंसुओं को अल्लाह जानते भी हैं, समझते भी हैं, और आपकी जो खामोशी है अल्लाह तबारक व तआला वो भी देख रहे हैं। इसलिए तो फरमाया कि जब मेरा बंदा मुझसे कोई दुआ करता है, मैं अपने बंदे की दुआ को कबूल करता हूं। तो मेरे दोस्तों, अपनी बातें अल्लाह को सुनाना सीखें। जो भी आपका मसला हो अपने अल्लाह को बताएं, जो आपकी परेशानी हो अपने मालिक को सुनाएं। अगर ये काम आप शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ आपकी मोहब्बत और इतना ताल्लुक बन जाएगा कि आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या इसराइली रिवायात के अंदर लिखा हुआ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी के अंदर भी ये वाक़या बयान किया है कि एक चरवाहा बैठा हुआ था और उसने अपने सर सजदे में रखा हुआ था, जंगल के अंदर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चरवाहा है, सजदे में सर रखा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? या अल्लाह, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तेरी कंघी करता, या अल्लाह तू मेरे पास होता मैं तेरी खिदमत करता। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी गुफ्तगू को सुना, उसे डांटा कि ये क्या कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में इस तरह के कलिमात, ये तो शिरकिया कलिमात हैं, इस तरह के कलिमात क्यों कह रहा है? वो तो शहनशाहों का शहनशाह है, सारी कायनात का खालिक और मालिक है, ये इस तरह की बातें तो क्यों कर रहा है? अब वो बड़ा नादिम हुआ, परेशान होके भागा और जंगल की तरफ चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही भेजी। फरमाया, मेरे मूसा, मेरा बंदा था, मुझसे बातें कर रहा था और बड़ी अजीब बातें कर रहा था। मुझे पता है कि उसको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, ये गुफ्तगू ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपने इल्म के मुताबिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था। ये बंदा मुझसे मांग रहा था, मेरे मूसा तूने मेरे बंदे को मुझसे जुदा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह से जब बंदा बातें करता है, अल्लाह तबारक व तआला को अपने दुख सुनाता है, अल्लाह अपने बंदे के दुखों को कैसे सुनते हैं। यही तो वजह है तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पे आके आवाजें लगाते हैं, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई ऐसा बंदा जो अपनी जरूरत, अपनी हाजत मेरे सामने रखे, मैं उसकी जरूरत और हाजत को पूरा कर दूं। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई बंदा अपना मसला हल कराना चाहता है और मसला हल कराने में संजीदा है और वो तहज्जुद की नमाज अदा नहीं करता, तो सही मानों के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला से मसला हल कराने में संजीदा है ही नहीं। वो अल्लाह तबारक व तआला से मसला हल करवाना ही नहीं चाहता। इसलिए कि अगर आप मसला हल करवाना चाहते हैं और आप तहज्जुद नहीं पढ़ते, तो मेरे दोस्तों ये कभी भी मसला आपका हल नहीं होगा। वो अंधेरे का वक्त, वो तन्हाई का वक्त, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ गुफ्तगू का वक्त इतना अजीम वक्त होता है कि बंदा जब अल्लाह से गुफ्तगू करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की गुफ्तगू को कबूल फरमाते हैं। यही तो वजह है, किताबों के अंदर वाक़या लिखा है, गालिबन हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या है। वो मस्जिद के एक कोने में बैठे थे, दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों में आंसू बहा रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया, ए मेरे सहाबी,
ابھی نہ تو نماز کا وقت ہے، آپ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، قرض نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی اور در نظر نہیں آیا، میرے دل کے اندر خیال آیا میں مسجد کے اندر جاتا ہوں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے یہ اپنے سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں اپنے اللہ کو سناتا ہوں، اپنے مالک کو سناتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا میرے صحابی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں، اگر تم ان کو پڑھ لو اللہ آپ کے ساری پریشانیاں دور کر دیں گے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ آپ اس کو صبح و شام روزانہ پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اللہ کو اپنی گفتگو سنانا سیکھیں، جو بھی پریشانی ہو اپنے اللہ کو سنائیں، اللہ آپ کے مسئلے ضرور حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔